लोकाभिरामं रणङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय जय श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास की महानता के कारणों पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। यह बताना मैं चाहता हूं कि महान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण उसकी विनम्रता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 14 महान ग्रंथों की रचना किया। इसके बावजूद वो कहते हैं कि उनके अंदर कवि का कोई भी अच्छा गुण नहीं है, उनके पास कोई कवित्व नहीं है। फिर भी उनकी श्री रामचरितमानस विश्व की सर्वोत्तम कृति कही जाएगी, मानी जाएगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे अंदर कोई भी कवि का गुण नहीं है, इसके बावजूद भी मेरी रामचरितमानस विश्व की सर्वोत्तम कृति होगी, क्योंकि इसमें रघुनाथ जी के परमात्मा के पावन चरित्र का वर्णन है, उनके पुनीत नाम का वर्णन है, और यह वेदों, पुराणों, उपनिषदों, संपूर्ण सद्ग्रंथों का यह सार है। इस वजह से शुद्ध जन इसे पढ़ेंगे और इसकी प्रशंसा करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। उमा सहित जहीं जपत पुरारी। यह कृति इसलिए सर्वोत्तम होगी क्योंकि महादेव बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से लिखी गई है, और बाबा विश्वनाथ उस परमात्मा के इस रघुनाथ जी के पावन नाम को निरंतर जपते रहते हैं। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकतु हेतु उपदेशु। और यह इसलिए भी सर्वोत्तम कृत होगी क्योंकि कोई भी रचना कितनी भी सुंदर हो, अगर उसमें राम नाम नहीं है, या उसमें कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, या उसमें कोई सौंदर्य बोध नहीं है, तो वह कृति उत्तम कृति नहीं कही जाती। यह कृति इसलिए उत्तम होगी क्योंकि इसमें राम नाम का वर्णन है, साथ ही साथ इसमें नैतिक शिक्षा से भरी हुई सदग्रंथ है, और साथ ही साथ इसमें सौंदर्य बोध है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, विधो बदनी सब भांति सवारी, लेकिन सोहन बसन बिना बर नारी। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर वह वस्त्र से विहीन है तो उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता। उसकी सुंदरता उसके परिधान में ही है। उसी तरह से कविता कितनी भी सुंदर हो, अगर उसमें राम नाम नहीं है, उसमें नैतिक शिक्षा नहीं है, उसमें असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अवधारणा नहीं है, तो वह कविता कविता नहीं है, बल्कि उसे भाणु का गीत समझना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि उनकी रामचरितमानस हर युग में पढ़ी जाएगी। जो कोई पढ़ेगा उसका लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। इसलिए गोस्वामी जी बड़े दावे के साथ कहते हैं
कि यह विश्व की सर्वोत्तम कृति होगी। हम सब लोगों को श्री रामचरितमानस जी को पढ़ना चाहिए और उसकी शिक्षा को जो हृदयंगम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।